आज हम एस.टी. कोलरिज की एक बहुत ही फेमस और स्पेशल पोइम द राइम ऑफ द एंशियंट मरीनर की समरी पढ़ेंगे। इसे इंग्लैंड में 1797 से 1798 के बीच में लिखा गया था और इसे 1798 में ही पब्लिश किया गया था। यह एक नरेटिव पोइम है, यानी कि इसमें एक कहानी सुनाई जा रही है। इसमें पोइट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है, जो ये है कि गॉड के बनाए सारे जीव एक समान हैं और हमें उन सब की केयर करनी चाहिए। ये पोइम ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस पोइम के पोइट का पूरा नाम सैमुअल टेलर कोलरिज है, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1772 में हुआ था और उनकी मृत्यु 25 जुलाई 1834 में हुई थी। वे एक पोइट ही नहीं, लिटरेरी क्रिटिक और फिलोसोफर भी थे। वो रोमांटिक एज के एक बहुत ही फेमस पर्सन थे। उन्होंने कई फेमस वर्क्स लिखी है, जिनमें कुबला खान और बायोग्राफिया लिटरेरिया भी शामिल है। तो चलिए अब इस पोइम की समरी को समझने का प्रयास करते हैं। इस पोइम की शुरुआत में तीन वेडिंग गेस्ट एक शादी की दावत में जा रहे होते हैं, जब अचानक उनमें से एक का रास्ता एक बूढ़ा आदमी रोक लेता है, जिसकी आंखें चमक रही है। ये बूढ़ा आदमी ही इस पोइम का मेन कैरेक्टर एंशियंट मरीनर है। मरीनर उस वेडिंग गेस्ट को एक कहानी सुनाने लगता है और वेडिंग गेस्ट वहाँ से जाना चाहता है, मगर वो जा नहीं पाता है, बल्कि वहीं पर बैठ जाता है और चुपचाप मरीनर की कहानी सुनने लगता है। तो मरीनर अपनी कहानी स्टार्ट करता है। एक समय जब एंशियंट मरीनर जवान था, तब वो समुद्री यात्रा पर 200 सेलर्स के साथ अपनी कंट्री से निकलता है। जब वो इस यात्रा पर निकले थे तो मौसम बहुत साफ था, वो धूप खिली हुई थी और वो सब बहुत खुश थे। लेकिन जब वो समुद्र के बीच में पहुंचते हैं तो अचानक एक तूफान आ जाता है और उनका शिप दक्षिण की तरफ बहकर चला जाता है। वहाँ पर बर्फीले और ठंडे ग्लेशियर थे और उनका शिप जो है उन ग्लेशियर में जाकर फंस जाता है। फिर उसके बाद वहाँ अचानक से एल्बाट्रोस यानी कि एक समुद्री पक्षी आ जाता है और उस एल्बाट्रोस के आते ही जो जमी हुई बर्फ़ थी वो टूटने लगी और जो धुंध थी वो भी धीरे धीरे छटने लगती है। तो सभी सेलर्स जो थे उन्होंने एल्बाट्रोस को एक अच्छा संकेत माना और उसे अपने खाना देने लगे। और वहाँ अचानक से थोड़ी हवा भी चलने लगती है, जिससे कि नाव वापस आगे की ओर बढ़ने लग जाती है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। सेलर्स एल्बाट्रोस को बुलाते और उसे खाना खिलाते थे। मगर एक दिन एंशियंट मरीनर ने उस एल्बाट्रोस को बिना किसी वजह के अपने क्रॉसबो से मार दिया। अब जो सेलर थे वो पहले तो एंशियंट मरीनर से बहुत नाराज़ हुए कि तुमने उस एल्बाट्रोस को क्यों मारा, वो हमारे लिए लकी था। पर जब धीरे धीरे सारी धुंध छट गई और उनका शिप वापस बीच समुद्र में आ गया, तो वो सभी सेलर्स भी बहुत खुश हो गए और उल्टा अब ये सोचने लगे कि जो एल्बाट्रोस था वही इस धुंध का कारण था। अब इनकी जो शिप थी वो बीच समुद्र में आ तो गई, मगर अचानक से हवा चलनी बंद हो जाती है और जो वो शिप था वो वहीं का वहीं बीच समुद्र में खड़ा हो जाता है। ऊपर से इनकी मुसीबत और बढ़ने लगी, क्योंकि धूप तेज़ हो गई थी और पीने का पानी था वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पोइम की एक बहुत ही फेमस लाइन है कि वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी कि चारों तरफ पानी ही पानी है, समुद्र का पानी, मगर उसमें से एक भी बूंद पिया नहीं जा सकता। और उस समुद्र में बहुत अजीब और डरावने जीव दिखाई दे रहे थे। अब इस शिप पर जितने भी सेलर्स थे उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये सब जो उनके साथ हो रहा है वो सब एंशियंट मरीनर की गलती है। उसने ही उस एल्बाट्रोस को मार दिया जो बहुत ही पीसफुल और लविंग था और उसकी कोई गलती नहीं थी, और इसी का बदला लिया जा रहा है। इसी गलती की सज़ा उन्हें मिल रही है कि वो ऐसी जगह पर जाकर के फंस गए हैं। तो उन सारे जो बाकी के सेलर्स थे उन्होंने जो एल्बाट्रोस की डेड बॉडी थी वो एंशियंट मरीनर के कंधों पर टांग दी थी, ताकि जो पाप एंशियंट मरीनर ने किया था उसके सिंबल की तरह रहे। कुछ समय बाद उन्हें वहाँ एक जहाज आता दिखाई दिया, मगर इतनी प्यास लगी थी और उनका गला इतना सूख गया था कि वो उसे आवाज़ नहीं दे पा रहे थे। तो एंशियंट मरीनर ने क्या किया कि उसने अपने ही हाथ को बाइट कर लिया और अपने खून को चूस कर उसने अपना मुँह गीला किया, जिससे कि वो अब दूसरे जहाज़ को आवाज़ दे पाए।
मगर जब वो दूसरे जहाज उनके पास आया तो वो सब डर गए। क्यों? क्योंकि वो जहाज बिना हवा के आगे बढ़ रहा था, और वो जहाज था, वो एक भूतिया जहाज था जिस पर डेथ एक मैन के रूप में और लाइफ इन डेथ एक वुमन के रूप में थी। और वो दोनों आपस में गैम्बलिंग कर रहे थे, यानी कि जुआ खेल रहे थे कि जो एंशियंट मरीनर की सोल है वो किसे मिलेगी। तो ये बाजी जो वो खेल रहे थे, इसमें जो लाइफ इन डेथ थी उसने एंशियंट मरीनर की सोल जीत ली। मगर जो डेथ था उसने जो बाकी के सारे सेलर्स थे उनकी सोल जीत ली थी। तो अचानक से क्या हुआ, वहाँ आसमान काला हो गया और जो गोश्ट शिप था वो अचानक गायब हो गया। और जो सेलर्स थे वो अचानक से गिरकर मर गए, और उनकी आंखें ऐसे एंशियंट मरीनर को देख रही थी मानो वो उसे कर्स कर रही हो। अब एंशियंट मरीनर बीच समुद्र में उन सारी डेड बॉडीज के साथ फंस गया था, और वो भगवान से प्रे करने की कोशिश कर रहा था मगर वो कर नहीं पा रहा था। तो एक रात उसे पानी में कुछ वाटर स्नैक्स दिखाई दिए जो बहुत खूबसूरत थे, और उन्हें देखकर एंशियंट मरीनर को बहुत खुशी हुई, क्योंकि बहुत दिनों से वह अकेला था, उसके आसपास कोई भी लिविंग चीज़ नहीं थी। तो वो इतना खुश हो गया कि उसने उन्हें ब्लेस कर दिया, यानी उन्हें आशीर्वाद दिया, और ऐसा करने के साथ ही वो भगवान से प्रे कर पाया, जिससे कि उसके शोल्डर्स पर जो एल्बाट्रोस की डेड बॉडी थी वो धीरे से नीचे खिसक कर समुद्र में गिर गई, और अब वो आराम से सो पाया। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि बारिश होने लगी है, जिससे उसकी प्यास बुझ गई थी, और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि वो प्रे कर पाया। फिर अचानक से जो सारे डेड सेलर्स थे वो उठे और शिप को आगे बढ़ाकर इक्वेटर के पास ले आए, और साथ ही वो एक तरह का गाना गाने लगे जो एक हेवनली सॉन्ग था। इक्वेटर के पास पहुंचते ही शिप अचानक से रुक गया, और एंशियंट मरीनर बेहोश हो गया, और उसे दो आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो उससे कह रही थी कि उसने एल्बाट्रोस को मार दिया, और जो वो एल्बाट्रोस था वो लव और पीस का सिंबल था। अब उसे इसकी सज़ा मिलेगी, इसकी पनिशमेंट मिलेगी। और जैसे ही वो दोबारा होश में आया तो सारे सेलर्स उसे कर्ज करने लगे, और गिर कर मर गए। अब फिर से हवा चलने लगी थी, और एंशियंट मरीनर का शिप है वो एक किनारे के पास पहुंच गया। तो अचानक से सारे डेड सेलर्स के अंदर से एक एंजल बाहर आया, और वो सारे डेड सेलर्स के एंजल्स थे जो हेवन में चले गए। उसके बाद एंशियंट मरीनर को एक छोटी नाव दिखाई देती है जिस पर एक पायलट और उसका लड़का और एक हर्मिट यानी कि साधु बैठे हुए थे। जैसे ही वो एंशियंट मरीनर के शिप के पास पहुंचे कि एंशियंट मरीनर की शिप थी वो डूब गई, मगर उन लोगों ने एंशियंट मरीनर को बचा लिया। जैसे ही एंशियंट मरीनर को होश आया तो उन्होंने देखा कि वो उस बोट पर है जिस पर वो पायलट और उसका लड़का और वो हर्मिट थे। मगर उसे उठता हुआ देखकर वो पायलट और उसका लड़का बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो मर चुका है, वो एक डेड बॉडी है, और वो अचानक से उठ गया था। तब वो जो हर्मिट था उसने एंशियंट मरीनर से पूछा कि वो कौन है, और एंशियंट मरीनर ने उसे पूरी कहानी बताई। जैसे ही उसने ऐसा किया तो वो फिर से नॉर्मल फील करने लगा और उसका मन हल्का हो गया। अब वो समझ गया था कि उसे जो है एल्बाट्रोस को मारने के लिए क्या पनिशमेंट मिली है। उसे अपनी कहानी किसी और को सुनानी होगी। जब भी उसे दर्द या ज़रूरत महसूस हो, यही उसकी पनिशमेंट है। तब एंशियंट मरीनर उस वेडिंग गेस्ट को बताता है कि उसके पास एक तरह की पावर आ गई है जिससे वो उन लोगों को पहचान लेता है जो उसकी स्टोरी सुनेंगे। और साथ ही वो बताता है कि गॉड के पास रहने का यही एक तरीका है कि उसके बनाए सभी जीवों की रेस्पेक्ट करे और उनकी केयर करनी चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, और वो वेडिंग गेस्ट जो अब एक समझदार इंसान बन गया था वो भी अपने घर लौट जाता है, और इसी के साथ ये पोइम खत्म हो जाती है।